अग्निवीर एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, स्टेज फर्स्ट का आपका जो रिज़ल्ट है वो आपका मिड अगस्त तक आने के चांसेस हैं। तो इसके साथ ही स्टेज सेकंड जो होने के चांसेस है वो आपके लास्ट अगस्त या फर्स्ट सितंबर तक होने के चांसेस हैं। बिकॉज आप सभी जानते हैं कि इंडियन नेवी ने जब भी स्टेज फर्स्ट का रिज़ल्ट दिया है तो स्टेज फर्स्ट के रिज़ल्ट के साथ साथ स्टेज सेकंड का 10 से 15 दिन के अंदर आपका करा लिया गया है या लास्ट 20 दिन के अंदर आपका करा लिया गया है। और पिछला बैच के बारे में यदि हम बात करें, यानी कि 02-2023 बैच के बारे में बात करें, तो उस समय इंडियन नेवी ने जो आपका 10 दिन के अंदर है स्टेज सेकंड के लिए बुला लिया गया था और आपका पीएफटी एग्ज़ाम करा लिया गया था कंडक्ट। अब यहाँ पर कई बच्चों के कुछ डाउट्स हैं, उनको हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। सबसे पहले पीएफटी एग्ज़ाम से रिलेटेड हम बात करते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखता है कि इंडियन नेवी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन में सबसे पहले सीक्वेंस वाइज पीएफटी को यहाँ पर रिलेटेड किया गया है, उसके बाद एग्ज़ाम रिटर्न एग्ज़ाम को और उसके बाद मेडिकल टेस्ट को। अब ज़्यादातर बच्चों के डाउट है कि सर पहले क्या होगा, तो पहले आपको पता है पीएफटी होगा, पीएफटी के बाद एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के बाद मेडिकल टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन कई कई सेंटर पर इंडियन नेवी क्या करती है कि एग्ज़ाम पहले कंडक्ट करा लेती है, फिर आपका पीएफटी वहाँ पर लेती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसके साथ ही यहाँ पर ध्यान रखें, कई स्टूडेंट के कमेंट थे कि स्टेज सेकंड में जो सेक्शन वाइज कट ऑफ है वो भी कुछ जाती है, तो यहाँ ध्यान रखें वो रियली में स्टेज सेकंड स्टेज फर्स्ट अब की बार मिक्स आया था, तो उसमें आपका एग्ज़ाम को सिर्फ क्वालिफाई करना था, तो स्टेज जो आपका फर्स्ट है उसमें सेक्शन वाइज कट ऑफ है रिमूव कर दी गई है। लेकिन स्टेज सेकंड के अंतर्गत आपकी सेक्शन वाइज कट ऑफ होती है। यदि मैं हरियाणा, यूपी और आपके राजस्थान की बात करूँ या अन्य स्टेट की बात करूँ, तो या तो 8 नंबर ईच सब्जेक्ट ईच सेक्शन की कट ऑफ होती है या 9 नंबर ईच सेक्शन की कट ऑफ होती है। यानी कि आपको पता है कि जब रिटर्न एग्ज़ाम होता है तो उसमें इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ और जीके, ये 4 चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। तो सबसे पहले ये है कि आपको इंग्लिश में यदि उन्होंने 8 नंबर की पासिंग मार्क्स रखी है तो इंग्लिश में भी 8 नंबर लाने पड़ते हैं, फिजिक्स में भी 8 लाने पड़ते हैं और आपके मैथ और जीके में भी। इसके बाद जीके में आप एक्स्ट्रा कितने भी ले आओ। लेकिन यदि फिजिक्स, मैथ और जीके में आपके 10 प्लस मार्क्स है, 8 प्लस मार्क्स है, लेकिन इंग्लिश में आपके 7 मार्क्स है, तो भी आप वहाँ पर डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो इसके साथ ही मिनिमम अब तक की जो हमने देखी है 8 से 9, यानी कि मैक्स 9 नंबर की आपकी जो स्टेट्स है, मैक्स स्टेट की यहाँ पर कट ऑफ है सेक्शन वाइज रहती हैं। दूसरी कंडीशन है क्या स्टेज सेकंड में नेगेटिव मार्किंग होती है नहीं होती, तो इंडियन नेवी का ऑप्शनल नोटिफिकेशन में मैं आपको कुछ छोटा सा पॉइंट दिखा देता हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे जब इंडियन नेवी का फर्स्ट जो इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो उसमें स्टेज फर्स्ट के अंतर्गत उन्होंने क्लियर साफ साफ मेंशन कर रखा होता है कि यहाँ पर आपको 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। लेकिन जब हम बात करें आपके स्टेज सेकंड के बारे में, पीएफटी रिटर्न एग्जामिनेशन, आपके मेडिकल टेस्ट की बात की जाती है, तो यहाँ पर कभी भी इंडियन नेवी ये मेंशन नहीं करती कि स्टेज सेकंड में भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। और इसके साथ ही जब इंडियन नेवी की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर, ऑफिशियल साइट पर जाकर आप वहाँ पर जब उनका ऑफलाइन का जो एग्ज़ाम है वो आप डाउनलोड करते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में वहाँ इंस्ट्रक्शन में भी नहीं होता कि आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग होती है। और इसके साथ ही 02-2023 बैच की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पर भी ऑफलाइन एग्ज़ाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो अदर स्टेट की कट ऑफ अदर जाने के चांसेस यहाँ पर रहते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर नो नेगेटिव मार्किंग होती है। तीसरा, आपको पता है कई बच्चे कह रहे हैं कि सर आईएनएस चिल्का में हमारा जो मेडिकल है वो यहाँ पर होगा या फिर इंडियन नेवी जहाँ पर पीएफटी कराए वहीं होगा। तो आप ध्यान रखना, इंडियन नेवी ने कोविड के दौरान है आईएनएस चिल्का में मेडिकल कराना लग गई थी, लेकिन अब दोबारा से जिन्होंने पीएफटी क्वालिफाई किया है और उसके बाद जिनका यहाँ पर एग्जामिनेशन क्लियर हुआ है, ठीक है, यानी कि रिटर्न एग्जामिनेशन क्लियर हुआ है, उनको मेडिकल के लिए वहाँ पर लिस्टेड किया जाएगा और उसके बाद उनका मेडिकल है वो वहाँ पर करा लिया जाएगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, तीनों ही आपकी जो पॉइंट है पीएफटी, रिटर्न एग्जामिनेशन और मेडिकल एक ही दिन होंगे, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसके साथ ही एक पॉइंट और है कि कई बच्चे कह रहे हैं कि पीएफटी के लिए कितना गुना बच्चे पास करेंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि
स्टेज फर्स्ट के अंतर्गत जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं 6 या 8 गुना बच्चे क्वालिफाई होते हैं। और मैंने पहले भी बताया था यदि आपकी टोटल एसएसआर और एमआर की वैकेंसी मिला के 2200 है तो यदि 6 गुना बच्चे पास करते हैं तो 13,000 बच्चे पास होते हैं, और यदि 8 गुना बच्चे पास करते हैं तो 17,000 प्लस बच्चे पास होते हैं। तो एवरेज मान के चले तो इंडियन नेवी 15,000 प्लस बच्चे हैं वो पीएफटी के लिए क्वालिफाई करने वाली है पिछले डाटा के अनुसार। मेरे हिसाब से आप सभी के डाउट क्लियर हो चुके होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे डिस्कशन करेंगे कि इंडियन नेवी की स्टेज सेकंड की हर स्टेट की रिटन एग्जाम की कट ऑफ क्या जाती है। और यदि चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद।